गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा आप लोगों को पता है कि सिलेबस ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सम बेसिक इंग्लिश टॉपिक्स। बहुत एसेंशियल रहेंगे। देखिए जैसा अभी आप लोग भी एक साल से लगभग ऑलमोस्ट पूरा एक सेशन अपने घर पे बिताया, ऑनलाइन एजुकेशन में बिताया, तो कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। कहीं ना कहीं आगे जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे वहाँ पर भी आपके काम आएंगे। और कुछ बेसिक्स पे अगर बात करेंगे तो आई होप कि आपका जो फंडामेंटल जो आपके वो रहेंगे एंड नॉलेज रहेगी वो सॉलिड हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बिगनिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग से। जो इंग्लिश का सबसे फर्स्ट अगर हम लोग कह सकते हैं लेसन बनेगा तो वो बनेगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ये अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करें। अल्फ़ाबेट्स तो इंग्लिश में टोटल जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, देखिए सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट आपको बात बता दूं कि इंग्लिश में जो सब स्मॉलेस्ट यूनिट है, इंग्लिश लैंग्वेज की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो होती है लेटर। व्हाट? लेटर। लेटर मीन जैसे लोग अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, ABCD कंप्लीट लिखते हैं, ABCD EF एंड सो लास्ट में। तो ये जो एक है, ये जो ए है, इट इज अ लेटर। अपने आप में एक सिंगल लेटर, जो एक अल्फाबेट है इंग्लिश के अंदर, अपने आप में वो एक लेटर है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज लेटर। क्लियर? अब बात आती है कि अगर हम लोग जैसे ABCD ये पूरा लिखते हैं, तो इसमें जब एक एक अल्फाबेट है, एक एक लेटर कहलाता है, तो टोटल लेटर्स कितने होने चाहिए इंग्लिश के अंदर? तो क्लियर करूं मैं आपको ये बात कि A to Z देयर आर टोटल 26 लेटर्स। आप लोग अभी तक ये स्टडी कर चुके रहेंगे। टोटल 26 लेटर्स होते हैं A से लेके, A फॉर एप्पल से लेके Z तक। क्लियर? अब इन सभी लेटर्स को जब आप हम लोग ओवरऑल बोल देते हैं कंप्लीट, उसे अल्फाबेट्स का नाम दे देते हैं हम लोग। अगर सिंगल सिंगल की बात करेंगे, जैसे ओनली सिर्फ A की बात कीजिए, सिर्फ B की बात कीजिए, C की, तो अपने आप एक लेटर है। जो ओवरऑल बात करें कंप्लीटली, देन दीज आर द अल्फाबेट्स। तो अगर इनको एक वो दें अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कई बार क्या देते हैं, अगर इनको सीरियल में लगाते हैं, जैसे A के बाद B आता है, B के बाद C D E, पूरा सीरियल में लिखते हैं, तो इस सीरियल को हम नाम देते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। व्हाट? बेटिकल ऑर्डर। देखिए मैं एक बार रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है मुझे लग रहा है आप कंफ्यूज हो गए होंगे। स्टार्टिंग से एक बार फिर से पूरा रिपीट करता हूँ। इंग्लिश की जो बेसिक यूनिट है, इंग्लिश की स्टार्टिंग होती है जी अल्फाबेट से। अल्फाबेट हम कहते हैं A से लेके Z तक का जो हमारा जो पूरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, जो ABCD है हमारी पूरी, सारे के सारे अल्फाबेट्स कहलाते हैं। बट द स्मॉलेस्ट यूनिट, इंग्लिश लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है लेटर। जैसे कि सिंगल सिर्फ A की बात कर लीजिए, ओनली A की बात कर लीजिए, सिर्फ C की बात करें, अपने आप में A क्या है? इट इज अ लेटर। लेकिन जब आप पूरी ABCD की बात करते हैं तो A अपने आप में अल्फाबेट्स कहलाते हैं। जब आप ABCD को पूरा सीरियल में लिख देते हैं, जैसे A के बाद B आएगा, B के बाद C आएगा, पूरा Z तक आप लिखते हैं, तो इस पूरे जो सीरियल में जब इसको लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्लियर? तो टोटल अगर हम ABCD अगर यहाँ पर लिखें तो अभी मैं आपको बताता हूँ ये स्टार्ट कहाँ से होता है पूरा अल्फाबेटिकली। अब हम ऑर्डर में लिखेंगे। देखिए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब हमने इनको लिख दिया सीरियल में। देखिए सारे सारे अल्फाबेट हैं।
ये सारे के सारे जो है ये अल्फाबेट हैं। जब इनको इस तरह से पूरा एक सीक्वेंस में लिखते हैं हम लोग, जो करेक्ट सीक्वेंस होता है एबीसीडी का, तो ये कहलाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्लियर? अब अगर टोटल काउंट करें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो स्टार्टिंग में हमने बात की कि जो टोटल अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश में वो 26 होते हैं, या जो टोटल लेटर्स होते हैं वो टोटल 26 होते हैं। जब उनको एक सीक्वेंस में लिखा जाता है, सीरियल में लिखा जाता है, दीज आर कॉल्ड द अल्फाबेट और अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्लियर? अब टोटल 26 होते हैं, दैट्स इट। अब इनके वेज कौन कौन से होते हैं? जनरली हम एबीसी को जो है ये अल्फाबेट्स हैं, इनको हम लोग टू टाइप से लिखते हैं। टू टाइप्स होता है इनका, कैपिटल लेटर्स कैपिटल में लिखते हैं और स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। जैसे अपने जनरली लोकल जनरल लैंग्वेज में, व्यवहारिक जो लैंग्वेज होती है हमारी डेली लैंग्वेज जो हम लोग यूज करते हैं, कहते हैं छोटी एबीसीडी बड़ी एबीसीडी। तो जो छोटी एबीसीडी है वो सिर्फ स्मॉल लेटर्स बोल देते हैं, बड़ी एबीसीडी को हम लोग कैपिटल लेटर्स बोल देते हैं। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है पूरा का पूरा कैपिटल लेटर्स है। अगर यही इनके साथ हम लोग स्मॉल लेटर्स पे लिखें तो ये बनेगा, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, टोटल 26। देखिए कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, टू टाइप्स है। आजकल कर्सिव भी स्टार्ट हो गया, वो एक डिफरेंट मैटर है, उसको भी हम लोग वो क्या जो कर्सिव रहती है वो भी कैपिटल स्मॉल में रहती हैं। क्लियर? बट बेसिक जो स्टार्टिंग में जो हम लोग सीखते हैं फ्रॉम नर्सरी क्लास ऑनवर्ड्स हम लोग कह सकते हैं, तो हम लोग कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर्स के रूप में ही सीखते हैं। क्लियर? तो ये हमारे कैपिटल लेटर्स स्मॉल लेटर्स है। अब इसके बाद इसको हम लोग करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन होता है कंप्लीट एबीसीडी के अंदर, कंप्लीट अल्फाबेट्स के अंदर हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। इन पूरे अल्फाबेट्स को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। देखिए दो चीजें होती है जो आपको यहाँ पे जाननी बहुत जरूरी है, एक होता है वोवेल, एक होता है कॉन्सोनेंट। क्या होता है? कॉन्सोनेंट। क्लियर? तो दो टाइप से हम लोग इनको बोलते हैं अल्फाबेट्स को, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। वोवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या? तो देखिए एक बार फिर से मैं पूरा अल्फाबेट्स लिखने पड़ेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। क्लियर? अब इसमें से हमने देखना है कि कौन से वोवेल्स हैं, कौन से। टोटल देखिए 5 वोवेल्स होते हैं इंग्लिश के अंदर, जिसमें ए ई आई ओ एंड यू, ये जो 5 होते हैं ये होते हैं वोवेल्स। ए ई आई ओ एंड यू, दीज आर द वोवेल्स। इनको वोवेल साउंड, जिनको हम लोग जनरली जो हिंदी व्याकरण के अंदर आप लोग पूरा जो ऊपर से स्वर जो करते हैं वही इंग्लिश में वोवेल कहलाते हैं। क्लियर? जो मात्राएं हो जाती हैं हिंदी के अंदर वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं, हम लोग इनको कहते हैं वोवेल। अब बाकी जो बच गया, बाकी जो अल्फाबेट्स बच गए जैसे बी सी डी एफ जी एच,
J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, ये सारे के सारे कंसोनेंट्स होते हैं। वोवेल्स होते हैं टोटल 5, क्लियर, और कंसोनेंट्स होते हैं, देखिए टोटल 26 होते हैं, तो 26 माइनस 25 इक्वल्स टू 21, क्लियर। ये बेसिक जो एक अल्फाबेट से रिलेटेड जो कुछ नॉलेज आपको होनी चाहिए वो ये। दोबारा से रिपीट करते हैं, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड लेटर। जैसे हम लोग सिर्फ ए की बात करें अपने आप में लेटर है, बी अपने आप में लेटर है, सी अपने आप में लेटर है, लेकिन जब ओवरऑल पूरा सभी लेटर्स को मिला दें तो दीज आर कॉल्ड अल्फाबेट्स। जब इन अल्फाबेट्स को एक जेन्युइन सीरियल में लिखा जाता है, जेन्युइन ऑर्डर में लिखा जाता है, देन दीज आर कॉल्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये जो पूरा ऑर्डर है, जो सिस्टम है, सीरियल जो बनता है वो कहलाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। टोटल जो अल्फाबेट्स होते हैं वो 26 होते हैं। टोटल जो अल्फाबेट्स होते हैं दीज आर 26 इन नंबर। आगे हम इनको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। दो टाइप से हम लोग अल्फाबेट्स को लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। फिर आगे दो तरह का क्लासिफिकेशन हो जाता है इनको बोलने में। दो टाइप से बोलते हैं हम लोग, एक वोवेल होता है, कंसोनेंट्स होता है। वोवेल टोटल 5 होते हैं जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी जो बच जाते हैं 21 वो सारे के सारे कंसोनेंट्स कहलाते हैं, क्लियर। तो ये सारा आपने एक बार इसको रिपीट करना है, अच्छे से 2 से 3 बार वीडियो को देखिएगा। ये चीज़ें आपको आगे इसके बाद जो अगले जो आपको मैं टॉपिक्स करवाऊंगा उसमें बहुत काम आने वाली हैं, क्लियर। थैंक यू।